अस्सलाम वालेकुम। अभी हम थ्योरम 12.1 डिस्कस करते हैं केपी के क्लास 9 का। थ्योरम 12.1 में कह रहे हैं पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगा, तो वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जी ये, जिसका नाम रखा है भी, और कह रहा है एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर यानी उसके बिल्कुल मिड के ऊपर एक पॉइंट होगा जिसका नाम हमने रखा है पी। सबसे पहले इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे नीचे लाइन के साथ ऐसे। इसका नाम रख लेते हैं एन, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका नाम रख लेते हैं आर। तो क्या ये रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ए बी उसका नाम रखा, उसके बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट है जो उसके बाइसेक्टर पे है। प्रूफ क्या करना है? इज इक्विडिस्टेंट, क्या इस पॉइंट की बात हो रही है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स पॉइंट, यानी ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, यानी ये पॉइंट P इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी A से P जितना डिस्टेंस हो B से P भी उतना ही डिस्टेंस हो। ये प्रूफ करना है। AP is congruent to PP, AP is congruent to BP। तो गिवन में हम लाइन MN इंटरसेक्ट AB एट R, ये काम जो मैं कर चुका हूँ। P भी अ पॉइंट ऑफ MM, वो पॉइंट P है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, P को ज्वाइन करना है A और B के साथ। तो ये जो पॉइंट P है इसको आप A के साथ ज्वाइन करेंगे और इसी को आप पॉइंट B के साथ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ दो ट्राइंगल बन गई है और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लेंगे। अगर हमने इन पर कोई पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवा दिया तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी, और अगर कॉन्ग्रुएंट बन गई तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका मतलब ये AP और PB दोनों साइड भी इक्वल होंगी। तो इस तरह हम इसे प्रूव कर लेंगे। तो स्टेटमेंट और रीजन में इन दो ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे। पहली ट्राइंगल है जी ट्राइंगल PRA, ये कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल PRB के। फिलहाल ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग ही है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सिमिलरिटीज ढूंढनी है दोनों ट्राइंगल। तो पहली बात, ये जो हमने पॉइंट लगाया ना, इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर है, यानी इसने बाइसेक्टर है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम है। इसने AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यानी AB कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है RB, सॉरी AB नहीं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, यानी AR इक्वल है RB के, AR कॉन्ग्रुएंट है इक्वल है RB के। ये कैसे? ये बाइसेक्टर है, यही बात उसने हमें गिवन में भी दी थी यहाँ पर, वो बाइसेक्टर पर है, तो ये गिवन में मौजूद था। ठीक हो गया। अब अगर हम दो ट्राइंगल बनी है तो कैसे बनी? इस लाइन की वजह से बनी। इस ट्राइंगल के लिए ये जो परपेंडिकुलर साइड है इसका नाम है PR। क्या नाम है? PR। और इस साइड के लिए ट्राइंगल के लिए भी परपेंडिकुलर का नाम क्या है? PR, यानी दोनों में ये कॉमन है, सेम है, तो दोनों में बराबर है। क्यों? रीजन है जी कॉमन, दोनों में ये कॉमन है। ये भी साइड, ये भी साइड, साइड एंगल। अब एक एंगल प्रूफ करना है तो हमारा काम हो जाएगा। भाई ये देखिए, इस ट्राइंगल में ये साइड परपेंडिकुलर है, आपको पता है 90 का एंगल होगा। उस ट्राइंगल में भी ये साइड परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल होगा। दोनों एंगल सेम है, इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम रख लेते हैं एंगल 2। दोनों एक दूसरे के सेम है ना, 90 तो कॉन्ग्रुएंट हुए। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये हो गया एंगल। क्यों कॉन्ग्रुएंट है भाई? राइट ट्राइंगल बन रही है ना, तो राइट एंगल कर दे, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। पोस्टुलेट अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल थी, अब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। PRA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRB, यानी दोनों ट्राइंगल हर लिहाज से एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि पोस्टुलेट सेटिस्फाई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। ये अब अगर ये दोनों ट्राइंगल हर लिहाज से सेम है, ये देखे ना, ये साइड भी दोनों की सेम
ये दो साइड भी सेम है दोनों ट्राइंगल, तो फिर ये दो साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब ए पी इक्वल है पी बी के, जो पूछा गया था प्रूफ होता है। और वैसे भी जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो सारा कुछ प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप यही उठा के लिख दें, हेंस पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ठीक, यानी ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर होंगी। ये थ्योरम प्रूफ हुआ।